चलो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे एमसीक्यू दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। प्राइमरीली एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अलबत्ता कुछ चीजें जस्ट लाइक कैल्शियम हुआ या इसके अलावा अल्कोहल, एस्पिरिन, डिस्प्रिन, पैरासिटामोल, आयरन, थोड़ी सी चीजें जो है वो स्टमक एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड एमसीक्यू है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। एमल्सिफिकेशन इसलिए कहते हैं कि खुराक में पानी होता है और पानी पे जब आप फैट्स रखते हैं तो वो स्कैटर्ड होता है, डिस्पर्स हो जाता है। एमल्सिफिकेशन का मतलब है कि इन फैट्स को इकट्ठा किया जाए छोटे छोटे बाल लाइक स्ट्रक्चर में, स्फेरिकल स्ट्रक्चर में, ग्लोब्स लाइक स्ट्रक्चर में, इसको एमल्सिफिकेशन कहते हैं। सो एमल्सिफिकेशन जो है वो बाइल का काम है और बाइल में असल में बाइल साल्ट पाया जाता है। द अलकबारू बसे अलकबारू बसे गोरे emulsification of fats, so correct option जो है emulsification of fats, option C is correct. Third MCQ है, which part of the digestive system is responsible for water reabsorption? अब अगर यहाँ पे किडनी का ऑप्शन होता तो आप लोग किडनी लगाते हैं, क्योंकि किडनी नहीं है तो जाहिर बात है लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि टर्म रीएब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है तो किडनी में हमें पता है कि रीएब्जॉर्प्शन का अमल होता है, किडनी नहीं है इस वजह से लार्ज इंटेस्टाइन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फोर्थ एमसीक्यू दिया हुआ है, विच एंजाइम इज सिक्रीटेड इन द माउथ इन बिगिन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च? एमाइलिन, जिसको दूसरा नाम जो है फाइलिन भी कहा जाता है। टी साइलेंट होता है फाइलिन और इसका पीएच जो है वो 6.1 to 6.8 होता है। एमसीक्यूज फोर्थ में करेक्ट ऑप्शन बी है। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं, विच प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वॉलविंग? सो असल में फेरिंक्स जो होता है ये ड्यूअल इन नेचर होता है। इसकी एक ओपनिंग जो है वो टुवर्ड एसोफेगस होती है और दूसरी ओपनिंग जो है वो लैरिंक्स की तरफ होती है। एक ओपनिंग जो है इसकी टुवर्ड्स एसोफेगस है और दूसरी ओपनिंग जो है उसकी लैरिंक्स की तरफ होती है। सो इस लैरिंक्स की जो ओपनिंग है इसको ग्लॉटिस कहते हैं और यहाँ पे एपिग्लॉटिस पाया जाता है। एपिग्लॉटिस जो कि इलास्टिक कार्टिलेज है, हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज है एपिग्लॉटिस, ये जो है इस खुराक को प्रिवेंट करता है इसको ट्रेकिया में जाने से पहले, क्योंकि लैरिंक्स जो है इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो ट्रेकिया होता है जिसको विंड पाइप कहा जाता है। कभी कभार खुराक वहां पे भी पहुंच जाता है जिसको हम चॉकिंग कहते हैं। सो इस वजह से एमसीक्यू नंबर 5 में करेक्ट ऑप्शन सी है। 6 नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं, विच ऑर्गन प्रोड्यूस बोथ एंजाइम एंड हार्मोन्स फॉर डाइजेशन? पेनक्रियास। स्टमक जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, हम इसको ग्लैंड नहीं कहते हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो इंटेस्टाइन भी एंजाइम जी तो पेनक्रियास ऑर्गन है ना, तो इस तरह तो अगर देखा जाए तो स्टमक भी है, इंटेस्टाइन भी है, ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। एक्सेसरी पार्ट अगर देखा जाए, आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ते हो कि पेनक्रियास एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन मीन कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों बनाता है, हम इसको जो है हेट्रोक्राइन्स कहते हैं। स्टमक नहीं, पेनक्रियास। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 7th पे आते हैं, पेप्सिन फंक्शन बेस्ट इन विच टाइप ऑफ एनवायरमेंट? एसिडिक। 8 पे आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ द विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स? ऑप्शन बी इज करेक्ट। 9, विच लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालसिस?
मस्क्यूलरिस लेयर कहते हैं विच इज मेड अप ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल। 10th पे आते हैं विच ऑफ दीज इज नॉट द फंक्शन ऑफ लीवर, प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, वो एंजाइम नहीं बनाता, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दो इंस्टीट्यूट अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते हो कि कौन सा जो है वो न्यूट्रल है, तो बाइल जो है वो न्यूट्रल है, बाइल न्यूट्रल है लेकिन बेस्ड अपॉन एंजाइम, एंजाइम के बेसिस पे न्यूट्रल कहते हैं। बाइल जो है वो बेसिक है या अल्कलाइन है, किस बेस पे, पीएच के बेस पे, तो पीएच के बेसिस पे बेसिक अल्कलाइन है और एंजाइम के बेसिस पे न्यूट्रल है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 11 पे आते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डज मोस्ट प्रोटीन डाइजेस्ट बिगिन, सो स्टमक। उसमें चाहे अगर हम पिप्सिन्स की बात कर लें तो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, या हम ट्रिप्सिन की बात करें तो वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन ये पेप्टोन्स बनाते हैं। बाद में पेप्टोन से अमाइनो एसिड्स का बनना, ये फिर एरेप्सिन्स का काम है जी, वो भी है, एरेप्सिन है, पेप्टाइडेज है, मुख्तलिफ टाइप्स के और भी एंजाइम्स पाए जाते हैं। बिगिन की बात हुई है, शुरुआत की बात हुई है, सुन के बहुत दुख हुआ हमें कि आपने एमसीक्यूज गलत किया हुआ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे ग्रामेटिकली टर्म या इन्वॉल्व हुआ है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा एसिडिक मीडियम में, और ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को बेसिक मीडियम में। शुरुआत यहां से हो रही है, एहतिताम यहां पे होगा, लेकिन ये पेप्टोन्स बनाएंगे जो स्टमक में भी है या इंटेस्टाइन में भी है। लेकिन फिर एरेप्सिन पेप्टाइडेज एंजाइम इन पेप्टोन्स को कन्वर्ट करेगी अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड में इसको चेंज करने का काम एरेप्सिन पेप्टाइडेज का है, इंटेस्टाइन में होगा फिर जी। ट्रिप्सिन भी पेप्टोन्स बनाते हैं। बाइल जो है वो अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है और दिया हुआ है किताबों में भी है। बाइल जो है विच वन इज फॉलोइंग इज न्यूट्रल, बाइल इज न्यूट्रल। किस बेस पे न्यूट्रल है, एंजाइम के बेस पे, इसमें एंजाइम नहीं है जी। और फिर क्या आ जाता है कि बाइल इज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड टू बी बेसिक इन नेचर, वो पीएच के बेसिस पे बेसिक का ना। अगर तासु वेली दी होएगा रिबनान तम प्रेदी चागेम द स्टडी मशत रो रही ठीक है, तो तेरे पार की मुलाकात शो अल्लाह ने हाल की। एमसीक्यूज आते हैं 12 पे, विच ऑफ द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक, काम क्या है, एक्टिवेट पिप्सिनोजन टू पिप्सिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 13 पे आते हैं, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द माउथ टू द स्टमक, एसोफेगस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 14 पे आते हैं, विच एंजाइम ब्रेक डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, लाइपेज, ऑप्शन पी इज करेक्ट। 15, which region of the small intestine receives secretion from the liver and pancreas, duodenum, through ampulla of water के जरिए से। 16 पे आते हैं, which are the part of digestive system store bile produced by the liver, so ये gall bladder का काम है। 15 में duodenum, डियोडिनम जो है स्टमक के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो डियोडिनम है। स्टमक के बाद डियोडिनम की 4 पार्ट्स हैं, एक है सुपेरियर डियोडिनम, एक है डिसेंडिंग डियोडिनम, एक है ट्रांसवर्स डियोडिनम और एक है असेंडिंग डियोडिनम। लीवर जो है, लीवर इसके साथ गॉल ब्लैडर होता है जिसके अंदर बाइल स्टोर करता है, फिर वहां से बाइल डक्ट के जरिए से, जिसको हेपाटिक डक्ट भी कहते हैं, हेपाटिक डक्ट के जरिए से बाइल आता है, जबकि यहाँ पे पेनक्रियास होता है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, टेल और बॉडी। इसके अंदर डक्ट्यूलर सिस्टम पाया जाता है जिसको पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। पेनक्रियाटिक डक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज डक्ट ऑफ वेरसंग, डक्ट ऑफ वेरसंग।
सो ये दोनों जो है कॉमन हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉमन डक्ट. कॉमन डक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट भी कहते हैं, विच इज आल्सो कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ ओडी भी इसको कहा जाता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी. और इसकी जो ओपनिंग होती है ड्यूडिनम में, इसको कहते हैं इम्प्यूला ऑफ वेटर. इम्प्यूला ऑफ वेटर कहा जाता है. सो ये ड्यूडिनम जो है रिसीव कर रहा है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 16 पे आते हैं, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम स्टोर बाय प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर. सो गॉल ब्लैडर हुआ. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 17 व्हाट इज काइम. काइम क्या है. माउथ में हम इसको बोलस बोला करते हैं, स्टमक के अंदर जो हम इसको काइम कहा करते हैं, और इंटेस्टाइन के अंदर जो है फिर इसको काइल कहा जाता है. सो MCQ 17 जो है, दैट इज सेमी लिक्विड फूड इन द स्टमक. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. लीवर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ये एक सीसरी ऑर्गन है. 19 with what initiate peristalsis movement in esophagus. Swallowing reflex. Option C is correct. 20 which of the following cell in stomach secrete hydrochloric acid. Parietal cells. स्टमक जो है इसमें parietal cell which is also called axanthic cells. ये सेल्स पाए जाते हैं. ये रिलीज करते हैं दो चीजें. एक जो है इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं, जो कि कैल्शियम आयंस और विटामिन B12 को ऑब्जर्व करने के लिए है. दूसरा ये इसकी ट्रांसमेम्ब्रेन ATPase एंजाइम रिलीज करते हैं, जिसकी मदद से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया जाएगा 0.15 मोल. सो 15 मोल जो है विच इज HCl, जिसका pH जो है या तो 1 होगा या 2 होगा या 1.5 to 1.6 होगा. MCQs नेक्स्ट आते हैं. 21 which of the following is the largest salivary gland. पेरोटिड ग्लैंड जो है वो सबसे लार्जेस्ट होता है. अगर इसकी इंफेक्शन हो जाए उसको पेरोटाइडस कहते हैं. पेरोटाइडस जो है वो इंफेक्शन ऑफ पेरोटिड्स को कहा जाता है. नेक्स्ट MCQ दिया हुआ है 22 which hormones acid secretion in stomach. Gastrin. Option B is correct. MCQ 23 है, why doesn't the stomach digest itself by its own acids. Protect mucus lining, prevent self digestion. क्योंकि स्टमक में एक सेल्स होते हैं, इसको म्यूकस सेल्स कहते हैं या इसको पाइलोरस सेल्स कहते हैं. सो गोबलेट सेल भी इसको कहा जा सकता है. ये म्यूकस सेल या पाइलोरस सेल जो है दो चीजें रिलीज करती हैं. एक जो है ये बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा ये म्यूकस की सिक्रीशन करते हैं. सो म्यूकस जो है वो स्टमक को प्रोटेक्ट करेगा पेप्सिन से, प्लस HCl से, प्लस एक बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया. अदरवाइज अल्सर, गैस्ट्राइटिस ये मसले हो सकते हैं. MCQ दिया है 24 which enzyme is secreted in inactive form in the stomach. Pepsinogen. Option C is correct. 25 which of the following is a function of saliva. Dissolving food particles. Option B is correct. सरे मशी दागली हाँ अनूर नहीं गिरा उसने सरे हाँ का ग्रुप हो अगर फात्मा मुसकड़ा हाँ दा वाले अरे गोरे तब सुधला सा गोरे तंग दमाते हुए लुई सर बस जड़ा रहा जिराला. 26 पे आते हैं. which of the following is not a function of the stomach. Absorption of most nutrient. Option B is correct. 27 which structure control the movement of chyme from the stomach to the small intestine. Pyloric sphincter. each interval जो है वो 5 to 15 milliliter जो है chyme छोड़ेगा. 28 which condition is caused by excessive acid in the stomach. Ulcer. Option A is correct. 29 what role does the stomach play in the digestion of fats. B. It mechanically digests fats
but minimal digestions, chemical digestion occur. असल में chemical digestions क्यों होती है? स्टमक में एक सेल है जिसको हम कहते हैं चीफ सेल. चीफ सेल इज आल्सो कॉल्ड zymogen cells भी इसको कहा जाता है. ये छोटे बच्चों में जो दूध पीते हैं उसमें रेनिन खारिज करते हैं, RANNIN. That is involved in the curdling of milk. Curdling of milk to precipitate casein protein. और बड़ों में जो है ये रिलीज करते हैं पेप्सिनोजन. इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिन्स का है और तीसरा इसके साथ गैस्ट्रिक लाइपेज भी पाया जाता है. क्योंकि लाइपेज के लिए बाइल का होना जरूरी है. क्योंकि बाइल नहीं है तो ट्रेस अमाउंट्स में ये डाइजेशन कर रहे हैं और वो भी निग्लेजिबल. 30. विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव बाइल इन पेनक्रियाटिक जूस. ये जो मैंने अभी यहाँ पे बता दिया, ड्यूडेनम जिसके 4 पार्ट्स है, सुपेरियर, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, असेंडिंग, ये जो है रिसीव कर रहा है. 31 पे आते हैं. द फेरिंक्स इज द पार्ट ऑफ बोथ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो इस वजह से फेरिंक्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास ड्यूअल इन नेचर है. ये हमारे पास ड्यूअल इन नेचर इसलिए है दैट्स अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. फायदा ये है कि अगर इन केस कोई शख्स जो है वो कोमा में चला जाए या वो एनेस्थीसिया कंडीशंस में है तो इसको नोज के जरिए से जो है एक पाइप पास किया जाता है. इसको इंजी ट्यूब कहते हैं. इंजी ट्यूब का मतलब है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब. नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कहा जाता है ताकि तैयार खुराक जो है उसको प्रोवाइड किया जाए. आप लोगों ने अभी पिछले अर्थ से पढ़ा होगा, सऊदी अरब में बच्चा 15 ईयर्स तक कोमा में था तो उसको इंजी ट्यूब से खुराक पास किया जाता है. दूसरा फायदा इसकी ये भी होता है कि हम ब्रीथिंग थ्रू माउथ भी कर सकते हैं इन केस ऑफ साइनोसाइटिस. 32 पे आते हैं. विच स्ट्रक्चर इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. वेलाई का काम है. 33. द laryngopharynx is located behind the larynx. So option C is correct. 34. The enzyme maltase in small intestine break down maltose. Option C is correct. 35. What is the primary function of enzyme amylase in saliva? Breakdown of carbohydrates. 36. Which of the following is not the function of colon? Production of digestive enzymes. Option C is correct. 37. Which hormone stimulate the pancreas to release bicarbonate rich juices into the small intestine? Secretin का काम है. अलबत्ता अगर secretin ना हो तो ऑप्शन में CCK लिखा होगा जिसका मतलब है cholecystokinin. फिर ये जो है ये स्टिमुलेट करेगा. 38. The movement of digestive food through the small intestine is aided by peristalsis. लेकिन यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस जो है याद रखें ये डिसकंटिन्यूअस होंगे और इर्रेगुलर होंगे. ये डिसकंटिन्यूअस होंगे और इर्रेगुलर होंगे. अलबत्ता लार्ज इंटेस्टाइन में फिर ये कंटिन्यूअस होंगे और रेगुलर होंगे. जी कहते हैं कि द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन इज एडेड. खुराक डाइजेस्ट हुआ, अब इसके साथ मदद पेरिस्टाल्सिस करेगा. क्यों? अगर ये कंटिन्यूअस होती तो डायरेक्टली लार्ज इंटेस्टाइन में जाते और एब्जॉर्प्शन ना होता. तो इस वजह से डिसकंटिन्यूअस है ताकि एक तो खुराक प्रॉपरली डाइजेस्ट भी हो जाए और उसके बाद इसको एब्जॉर्ब भी किया जाए. और हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते आपकी एमसीक्यूज में. एमसीक्यू 39 पे आते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? Absorption of water in electrolytes. Option C is correct. 40. Which part of the large intestine connect to the small intestine? Cecum region होता है. 41. Which structure control the passage of material from small intestine to large intestine? Ileocecal valve. Option A is correct. 42. Which of the following is the key function of the ileum? Absorption of vitamin B12 and bile salt. 43. The final portion of the large intestine is called as the rectum. Option C is correct. हाँ, अगर यहाँ पे rectum का ऑप्शन ना होता तो anal canal होता. आप लोगों की किताब में 2 जगह पे अलग अलग जगह पे स्टेटमेंट दिया हुआ है. एक जगह पे दिया हुआ है कि लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनल कैनाल. दूसरी जगह पे लिखा हुआ है कि रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. सो इस वजह से मैंने आपको मेंटली तैयार किया हुआ है
कि दोनों ऑप्शन में अगर आ गए तो एनल केनाल करेंगे, अगर वो नहीं है तो रेक्टम। नेक्स्ट आते हैं इंसिक्यूज नंबर पे है 44, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इलियम ILEUM। सो option A is correct 45. The large intestine help in the formation of feces. Option C is correct 46. Where does the digestion of the carbohydrate begin? Mouth. Option C is correct 47. How long is the average adult human large intestine? 1.5 meter, which is equivalent to 5 feet. क्योंकि फीट को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिजिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ये हमारे पास 1.5 मीटर आता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 48. Which part of the large intestine store feces before elimination? Rectum. Option C. 49. Which digestive substance is produced by the liver? Bile. So option B is correct. 50. What is the main function of bile in digestion? Emulsification of fats. Option B is correct. 51. Where is the bile stored before being released into the small intestine? Gallbladder में store होता है। Option C is correct. 52. The pharynx is continuous with a which structure at its inferior end? सबसे नीचे निचला हिस्सा जो है वो esophagus का होता है। 53 पे आते हैं, bile contain bile salt that help in the digestion of which nutrients? Fats. Option C is correct. 54. Bile aids in fat digestion by emulsification, emulsifying large fat globules into small droplets. So option C is correct. 55. Which of the following is the primary function of the digestive system? 52. Esophagus. So 55 जो है nutrient absorptions. 56. The process of breakdown food into small particles called digestion. 57. Which of the following best describe emulsification? Physical breakdown of fats into tiny droplets. केमिकली नहीं है, वो लाइपेज एंजाइम करेगा। ये फिजिकल है कि आप इसको अलग करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड करेंगे, ये फिजिकल प्रोसेस है। बाइल में एंजाइम, इसी मैंने जो दो एमसीक्यूज बता दिए कि बाइल इज कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल एंड द बेसिस ऑफ एंजाइम, फीस के बेसिस पे ये बेसिक होगा। एमसीक्यूज आते हैं 57 पे हमारे पास ऑप्शन सी। 58. विच ऑर्गन स्टोर works closely with the liver to release bile into small intestine? Gallbladder. Option B is correct. 59. Which of the following enzyme not present in the pancreatic juice? Pepsin. Option B is correct. 60. What is the primary function of bicarbonate ion in pancreatic juice? To neutralize the stomach acid. याद रखिए तीन चीजें जो है उसको न्यूट्रलाइज कर रही हैं। एक जो है उसको बाइल कर रहा है, दूसरा जो है उसको बाइकार्बोनेट आयन कर रही है जो पेनक्रियास से आ रही है, और तीसरा जो है इसको ब्रूनर ग्लैंड्स कर रहा है। ब्रूनर ग्लैंड्स, ब्रूनर ग्लैंड जो है ये ड्यूडेनम में पाया जाता है। ये तीनों इसको न्यूट्रलाइज कर रही हैं। 61. Pepsin in pancreatic juice help in the digestion of protein but basic medium. 62. Which of the following is the function of liver? All of these. 63. Which of the following correctly describe pancreatic amylase? 61 में प्रोटीन, 62 में all of these है। 63. It digests starch into maltose. Option B is correct. 64. The pancreas in both endocrine and exocrine gland, which parts secrete pancreatic juice? SNR cells. और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स होता तो फिर हम सेंट्रोसिनार सेल्स कहते हैं। 65. Where is the liver located in the human body? Above the abdominal cavity. क्या ये हमारा जो है ये हमारा एब्डोमिन है और अंदरूनी एब्डोमिनल कैविटी है। आपके इस राइट साइड पे यहाँ स्टमक पाया जाता है जे शेप। इधर जो है यहाँ पे किडनी पाए जाती है, लेफ्ट एंड राइट किडनी, और यहाँ पे जो है लीवर होता है। सो ये ऊपर होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। So about the abdominal cavity. 66. Which of the following vitamin is stored in the liver? All of these. Option D is correct. 67. The pharynx serves as a common passage for both food and air. Option C is correct. 68. Which of the following is the function of mouth in digestion? Mechanical breakdown of food.
66 all of these. लीवर जो है सिर्फ ये दो विटामिन स्टोर नहीं कर सकती, बी सी, बिकॉज बाकी सारे स्टोर कर सकते हैं। और मोस्टली जो है विटामिन सी नहीं कर सकता, विटामिन बी भी थोड़ा सा कर सकता है। मैंने आप लोग कहा था बी ई डैक, ए डी ई के। सो अगर देखा जाए सो विटामिन बी स्टोर है, लेकिन सी जो है वो किसी हाल में स्टोर नहीं हो सकता। माउथ में मैकेनिकल और केमिकल दोनों डाइजेशन होती है, स्टमक में भी मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों होती है। यहाँ पे केमिकल जिक्र हुआ नहीं है, सो मैकेनिकल। पैनक्रियाटिक जूस एक्सोक्राइन है। इंसेक्यूज आते हैं नेक्स्ट हमारे पास 69, द पार्ट ऑफ द pharynx that connect with the nasal cavity is called nasopharynx। 70, the pharynx plays a role in the which of the following system, both digestive and respiratory system। 71, which of the following prevent food from entering the nasopharynx during swallowing? uvula, uvula। so u एक होता है वी उल्वा और एक होता है यूवी उल्वा। सो ये स्पेलिंग मिस्टेक के भी आप लोगों ने नहीं करनी चाहिए। फिर ये और ये स्पेलिंग जो है मिस्टेक के बाद ऐसे वो आ जाते हैं, जैसे व्यूल्वा यूल्वा, रेनिन और रेनिन, इलियम और इलियम। इन चीजों पे जो है थोड़ा सा फिर ध्यान दिया करें। Next we have 72, the laryngopharynx open into the esophagus and larynx, option B is correct। 73, what digestive juice is produced in mouth in left helps saliva, option C is correct। 74, tonsils are located in which of the following oropharynx? so कभी कभार जो है फिर tonsillitis भी हो जाता है इनकी वजह से, tonsillitis, infection of tonsils को कहते हैं। 75, the pharynx can extend from the base of the skull to the 6th cervical vertebrae, option C is correct। 76, the main function of the pharynx in the respiration is to conduct air from nasal cavity to larynx। 77, which part of the digestive system connect the throat to the stomach? esophagus का काम है। 78, which enzyme present in saliva begin the digestion of carbohydrate? amylase। 79, the which movement push food down the esophagus? peristalsis, option B is correct। 80, what is the role of tongue in digestion? mix food with saliva and push it toward the pharynx। last MCQ 81, where does the esophagus begin and end? pharynx to esophagus। wish you best of luck, see you next time, Allah।